2011 की बात है। मैं एक 18 साल की साधारण लेकिन मेहनती लड़की थी। सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया था और सपने थे कि पढ़ाई करके कुछ बनूंगी। लेकिन तभी जिंदगी में एक मोड़ लिया और एक रिश्ता आया और जल्दीबाजी में शादी तय हो गई। जिस आदमी से मेरी शादी हुई वह संकीर्ण सोच और संदेह से भरा था। उसे लगता था कि मैं कॉलेज सिर्फ मर्दों से मिलने जाती हूँ। एक बार जब मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया तो उसने मेरा फ़ोन और सिम कार्ड तोड़ डाले। कभी आईलाइनर लगा लिया, कभी दरवाजे के बाहर कदम रखा तो हर बार उसने बेरहमी से पीटा। 1 साल ऐसे ही बीत गया। मैंने मायके फ़ोन करके कहा, पिताजी अब और नहीं सहा जाता। उसी दौरान पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, मगर मारपीट की वजह से मेरा गर्भपात हो गया और अस्पताल तक नहीं आया वह। मेरे पिता जो रिटायर हो चुके थे, उन्होंने मेरा सारा खर्च उठाया। मैं जानती थी उन पर आर्थिक बोझ कितना भारी है, इसलिए दिल को पत्थर रखकर ससुराल लौट आई, शायद सब ठीक हो जाए। समय बीतता गया, 2 और गर्भधारण हुए। इस बीच उसने कारें खरीदी, लेकिन बच्चों के लिए डायपर तक नहीं लाया। मेरे बच्चे पड़ोसियों से मिले पुराने कपड़ों में पलते रहे। जब मैंने कमाई की कोशिश की तो उसने उसे भी नाकाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। एक दिन मेरे चचेरे भाई ने मुझे पीएससी की कोचिंग के लिए मनाया। किसी चमत्कार की तरह उसने भी इजाज़त दे दी, लेकिन फिर भी वह रोज़ मेरे कोचिंग सेंटर के बाहर मेरी जासूसी करता, यह जानने के लिए कि कहीं मैं किसी से बात तो नहीं करती हूँ। एक पुराने शिक्षक ने मेरा हौसला बढ़ाया, बिना पैसों की चिंता किए पढ़ाई जारी रखने के लिए कहा। उस वक्त मैं 25 की थी। एक छोटा बच्चा और एक नवजात मेरे गोद में था। मैं कक्षा में जाती, घर आकर बच्चों को संभालती, उनकी देखभाल करती और आधी रात को सोने का नाटक करके चुपचाप पढ़ाई करती। लेकिन हिंसा बढ़ती ही गई। एक दिन उसने मेरी सारी किताबों को जला दिया, बच्चों को पीटा और रोज मेरे आत्मसम्मान को रौंदता रहा। कहता, नौकरी पा लेने से क्या बच जाओगी मुझसे तुम। एक दिन सब्र का बांध टूट गया। उसने मेरे पूरे परिवार के सामने फ़ोन पर धमकी दी। उस दिन मेरे माता पिता ने यह तय कर लिया कि तुम वापस नहीं जाओगी। समाज ने बहुत कुछ कहा, माफ़ कर दो, हमारी भी माँओं ने इससे बुरा झेला है, लेकिन मैंने चुना, अब मैं नहीं झेलूंगी। मैं मायके लौट आई। पीटीएसडी, बुरे सपने और झूठे केसों की वजह से लड़ती रही। गुमनाम नंबरों से रोज फ़ोन आते, पीछा किया जाता, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। 5 लाख उम्मीदवारों के बीच परीक्षा दी। मैं एक 12वीं पास माँ, जिसके आस पास MBA और इंजीनियर खड़े थे। शारीरिक परीक्षा 3 गर्भ धारण करने के बाद लगभग नामुमकिन थी, बट आई डिड इट। मैं पास हो गई। आज मेरे बच्चे 12 और 9 साल के हैं। और जब भी किसी से मिलते हैं तो गर्व से कहते हैं, मेरी माँ एक पुलिस अफसर है।